अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। बाबा जी कैसे हो आप? सब ठीक हो, खैरियत से हो? आज सुबह सुबह फिर हम लोग, मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे मछली के शिकार पे अपने करीबी मंगला डैम पे। ठंड बहुत ज़्यादा थी बाबा जी, ये हालत आप देख लो, ठीक है। और ये मेरे दोस्तों को भी आप बाबा जी देख लो, ये बकर भाई हैं मेरे और ये अब्दुल्ला भाई हैं, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम था, ठंड इतनी ज़्यादा थी कि बाइक ही हमारा बंद हो गया और हमारा जिस्म जो है वो भी जाम हो गया, ठीक है। चलो जी बाबा जी अपना व्लॉग शुरू करते हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में गाइड करते चलते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। ये सबसे पहले आपने अपना टोल प्लाजा क्रॉस किया, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और व्यू तो माशाल्लाह आए हाय हाय। हमारी सुहावा की पहाड़ियाँ, हाँ हमारा सुहावा शहर, मैं कुर्बान मैं सदके। तो हाँ जी बाबा जी, सूरज तलू हो रहा था और फिर भी मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया, हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उसके बावजूद मैंने अपना व्लॉग कंप्लीट किया। आप पूरा चल के देखिएगा, आपको पता चले हमने क्या किया क्या नहीं किया। व्यू देखे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम था और रोड भी बिल्कुल सुनसान थी, इसकी वजह से हम आराम से गए, नो ब्रेक नो कुछ ना कहाँ, समझ रहे हो, सीधो सीध। हाँ जी बाबा जी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, हाथ भी हमारे जाम हो रहे थे, ठीक है। उसके बावजूद हम ओखा सोखा करके जनाब अल-कादर यूनिवर्सिटी के करीब पहुंच गए। हमने कहा कि चलो ओखा सोखा यहाँ पहुंचे, आगे का देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। ये हम अल-कादर यूनिवर्सिटी का वो जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं बाबा जी। उसके बाद बाबा जी ये हम रुके अंदर सर्विस स्टेशन पे। हमने कहा थोड़ा यार रुक जाओ, ठंड बहुत ज़्यादा। ये शापू शूपर हमने उठाए हुए थे, साथ चादर वगैरह भी हमने उठाई हुई थी और ठंड बहुत ही, तो फिर हमने इधर थोड़ी देर के लिए स्टे किया, ठीक है। और इधर हमारा एक दोस्त भी है होता है, तो हमने कहा चलो इसी बहाने उससे भी मुलाकात करते चले। हाँ, ये बकर भाई और अब्दुल्ला भाई, ठीक है। हमने बाबा जी इधर गूगल मैप ओपन किया हुआ था और थोड़ी देर के लिए हमने जस्ट स्टे किया था। उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं, फिर आपको चल के बताते हैं। बंदा जाए जनाब शिकार पे मछली के और उसकी खुराक देसी आटा ना लेकर जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। इधर फिर हम रास्ते में जनाब एक चक्की पे रुके हैं, ये पुराने ज़माने की कोई चक्की लगी हुई थी, सारा पुराना तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, आटा निकालने का दानों से। और फिर हमने यहाँ से आकर ये आपको चक्की वगैरह भी हमने दिखाई, हमने कहा कि पब्लिक को चक्की वगैरह भी दिखाएं और ये सारा चल रही थी, लोग काम कर रहे थे। इधर हमारी हालत आप देख लो बाबा जी, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन बस क्या है भाई, शौक पूरा करना है। हाँ, ये बकर भाई और हमने कहा कि इधर थोड़ा सा पंगे शंगे कर रहा हूँ, ये अब्दुल्ला भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, मैं बता रहा हूँ ना, उसके बावजूद मतलब कि एक तो बाइक था, ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा, तो फिर ये सब चलता है बाबा जी, इग्नोर कीजिएगा। इधर जनाब हम एक दूसरे को कह रहे थे कि बाबा आप बाइक चलाओ आप चलाओ आप चलाओ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी हमने ओखा सोखा करके, ठीक है, अब्दुल्ला भाई को आगे किया। हमने कहा अब्दुल्ला भाई कुर्बानी दीजिए, आगे हो, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला भाई को हमने ये बाइक थमाई, अब्दुल्ला भाई बाइक चला रहे थे और हम हंस रहे थे कि अब्दुल्ला भाई कह रहे थे कि ठंड बहुत है, मैं नहीं चलाता, लेकिन उसके बावजूद हमने उनको आगे किया, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ये सुबह का खूबसूरत नज़ारा और ये मौसम एंजॉय करते हुए, ठीक है, अपने रास्ते की तरफ चल पड़े बाबा जी, अपनी मंजिल की तरफ, ठीक है। और ये खूबसूरत रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, ये मंगला कैंट हमारा जनाब। इधर ये जनाब आर्मी वाले रनिंग वगैरह कर रहे थे, इनको हमने कहा भी कि आए बाइक पे छोड़ आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। हमने कहा तो फिर लगे जाओ। उसके बाद यहाँ हम बल खाती सड़कें और ये खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत सा मौसम एंजॉय करते हुए बाबा जी अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अपनी मंजिल के करीब तर हम होते जा रहे थे। ठंडक बढ़ रही थी बिकॉज मंगला डैम करीब आ रहा था और हवा की वजह से भी, और बाकी मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, धूप वगैरह निकल आई थी। लेकिन इसके बावजूद हम ये सड़कें अबूर करते हुए जनाब आगे बढ़ रहे थे। फिर हमने जनाब यहाँ पे आकर फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक लगाई बिकॉज मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। माशाल्लाह से ये आप व्यू देखें और बस अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, ठीक है। इधर हमने थोड़ी देर चहलकदमी की और ये सरसब्जो शादाब जो है ये मैदान थे और सामने पहाड़, ठीक है। और उसके बावजूद सामने बिल्कुल वो सामने सारा पानी है और सारा मंगला डैम का पानी है, ठीक है। ये इधर जगह इन्होंने छोड़ी हुई थी कि जब पीछे से इंडिया पानी छोड़ता है तो ये जगह पानी के लिए मतलब को उसको स्टोर करने के लिए ना ये जगह जो है ये काम आती है, ठीक है। बाकी सरसब्ज़ो शादाब थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और बाकी व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली और उसके बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं कि हमने क्या कुछ किया, समझ रहे हैं।
हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी इस जगह पे पहुंच गए थे। उन्होंने रात में कैंपिंग वगैरह की थी, रात में ही वो शिकार करने के लिए यहाँ पे पहुंच आए थे, ठीक है। लेकिन हम सुबह सुबह आए यहाँ पे, हम जब पहुंचे तो उनकी गाड़ी वगैरह आगे खड़ी हुई थी। हमने भी इधर अपना बाइक अपना जो है वो खड़ा किया और उसके बाद मैंने आपको ये व्यू वगैरह दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये सामने बिल्कुल पानी पानी है, जहाँ तक देखोगे पानी पानी है, ठीक है। ये साथ में पहाड़ है और पथरीला इलाका है, ठीक है। और पत्थर होने की वजह से लाइक ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके आगे जनाब बाइक नहीं जा सकता था, इसके लिए हमने यहाँ से आगे पैदल ही चल पड़े, ठीक है। रास्ता बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म का था लेकिन खूबसूरत था, ठीक है। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, ठीक है। फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी और ये इधर कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई थी, ठीक है। ये लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए या इधर से सामने दूसरी साइड जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इधर बेयारो मददगार खड़ी हुई थी। हमने इधर से नाले कसे टपते टपते जनाब हम इनके करीब पहुँच आए, ठीक है। आके इसमें बैठ के भी हम आपको बताएंगे कि हमने कैसा महसूस किया और कैसा लाइक हमें नज़ारा मिला और ये कैसा हमने लाइक एंजॉय किया। ये हमारे आगे आगे बकर भाई जा रहे हैं और बस इधर फिर हमने ट्रैक ढूंढ लिया, ठीक है। पैदल चलने का रास्ता ये हमें मिल गया, हम इसके ऊपर चल पड़े आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। बिकॉज दूसरी तरफ फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी और पत्थर थे जो कि जनाब पाँव स्लिप हो रहे थे। पत्थर भी जो समुद्री पत्थर जनाब, वो मतलब कि उस पर पाँव रखो तो वो लाइक स्लिप हो रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हम ओले ओले करके ना ऊपर के ऊपर जा रहे थे, ठीक है। पहाड़ पे और दूसरा ऊपर नहीं समझिएगा, सही है। पानी भी बहुत ज़्यादा साफ़ था और माशाल्लाह व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। और फिर हम यहाँ से आगे जनाब चल पड़े। आगे हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह हमने शिकार क्या किया और क्या हमने पाया, क्या खोया और क्या मामलात हुए और कैसे सब कुछ हमने मैनेज किया, क्या कुछ मतलब किया, वो सब आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। इधर जनाब ये देख लो कीचड़ भी बहुत ज़्यादा था, पाँव जो है वो धंस रहे थे मिट्टी में ना। और ये माशाल्लाह सामने सूरज की रोशनी की वजह से वो पानी में रिफ्लेक्शन बन रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और हवा भी जो चल रही थी वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। ये पूरे का पूरा मलबा बना हुआ था, मतलब पाँव रखो तो बीच में धंस जाता था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हमने कहा कि चलो रिस्क है तो इश्क है, वो वाला सीन करके हमने जनाब इसको ओले ओले पार किया। जबकि बकर भैया से आगे आगे जा रहे हैं और मैं जो हूँ ना, मैं आराम से ना जगह देख के पाँव रख रहा हूँ कि ये ना हो कि जनाब प्रोग्राम तो बढ़ जाए, समझ रहे हो। और बात जनाब वही हुई, बकर भाई का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बढ़ चुका था, ठीक है। उनका पाँव पूरा वो बीच में धंस गया था, उनका शूज़ भी वहीं बीच में ही रह गया कीचड़ में उधर सामने बिल्कुल करके। और बकर भाई खुद शुक्र करे बाहर आ गए हैं, लेकिन उनका शूज़ जो है वो उधर अंदर ही रह गया, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि चलो कोई ना, ठीक है। और उसके बाद बकर भाई मुझे कहते हैं कि भाई आप निकालो, लेकिन मैंने कहा नहीं जी तुसी आप ही कड्डो, तुसी पैर भर लेने थे और मज़ीद भर लो, ठीक है। तो उसके बावजूद फिर वो आराम से आगे देख के कदम रख रहे थे। और फिर ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा कीचड़ था, मतलब ये या अभी तो ये थोड़ा दूर है उसके पानी से, लेकिन ये करीब वो तो बंदा आधे का आधा बीच में धंस जाता है, ठीक है। ये शूज़ निकाला और इसकी हालत जनाब देख लें। इसके बाद बकर भाई शूज़ उठा के पत्थरों पर कदम रखते रखते जनाब चल पड़े ओले ओले आगे की तरफ, ताकि शूज़ भी धोएं और अपने आप को भी मतलब थोड़ा सा ना वो मैनेज करें, ठीक है। पानी की तरफ हमने कहा कि जहाँ पत्थर वगैरह हो वहाँ जाके हम बैठ के एक तो व्यू पब्लिक को दिखाएं और दूसरा थोड़ा एंजॉय करें। कीचड़ है तो क्या हुआ, कीचड़ में पाँव ज़्यादा से ज़्यादा गंदे ही होंगे, कोई गल नहीं, चलो बाबा जी वेख दें आगे जाके। इधर जनाब बकर भाई किसी सस्ते पटवारी की तरह जनाब ज़मीन का जायज़ा ले रहे थे और बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन हम जो है हम अपनी इधर जनाब समझ रहे हो थोड़ी शोशा मार रहे थे। बाल जो है वो बिखरे हुए थे, उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी कैसा लग रहा हूँ ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बकर भाई ने इधर हल्का जगह ढूंढ ही ली, नीचे पानी के बीच में पत्थर था, उस पर भी वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था, अगर गिरते तो सीधा पानी में ही गिरते। लेकिन फिर भी बकर भाई ने रिस्क लिया और वो वहाँ पे जाकर अपने शूज़ वगैरह धोना शुरू हो गए और अपने पाँव वगैरह भी। और हम जो है हम इधर से पानी से थोड़ा मतलब करीब करीब आ रहे थे, लेकिन हमने भी अपने तकरीबन शूज़ जो है वो ख़राब कर ही लिए थे। लेकिन हमने कहा कि चलो कोई ना। इधर हम अपनी बचत बचाव करते हुए औखे सौखे जनाब पत्थरों वगैरह पे पहुंच आए थे, पानी के बिल्कुल करीब। और इधर हमने आके अपने शूज़ वगैरह थोड़े से वो साफ़ कर लिए, ठीक है। हमने कहा कि गंदी गंदी चीज़ जो अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हो। और फिर हम पत्थरों पे चल चल के जनाब पानी के मज़ीद करीब चले गए। अगर गिरते तो फिर प्रोग्राम बढ़ जाता, लेकिन कोई ना, बचत हो गई। हम बिकॉज कदम जो है वो हम फूंक फूंक के रख रहे थे। और इधर मतलब कि ये पानी वगैरह था, ऊपर से पहाड़ के बीच में भी सी पानी निकल रहा था, वो ज़मीन के अंदर से जनाब, ठीक है। और इधर मतलब के फिर बाबा जी इधर हमने लाइक पानी में हाथ मारा, हमने कहा पानी चेक करें, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा साफ़ भी था और बहुत ज़्यादा ठंडा भी था और व्यू भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था,
ठीक है। फिर हमने इधर थोड़ा पगे शगे किए और उसके बाद ये हमारे शूज़ और ट्राउज़र की हालत देख रहे हो बाबा जी, बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। तो फिर हमने इनको कहा कि थोड़ा थोड़ा पानी में रगड़े। डर भी लग रहा था कि ये ना हो स्लिप कर जाए और प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे बढ़ जाए, लेकिन नहीं। हमने फिर इधर इसको थोड़ा बोले कहा कि चलो साफ़ वगैरह करते हैं। और फिर इधर ये पत्थर पड़ा हुआ था बिल्कुल गोल मटोल, बिल्कुल रोटी की तरह। पता चला था कि रोटी पड़ी हुई है, लेकिन ये गोल मटोल बिल्कुल पत्थर था। ठीक है, आगे पीछे से हर तरफ से बिल्कुल गोल मटोल और मतलब प्यारा लग रहा था। ठीक है, तो हमने इसका एक वो क्लिप ले लिया। हमने कहा कि चलो, शूज़ हमारे गंदे हो चुके थे, प्रोग्राम बढ़ चुका था, तो फिर हमने शूज़ उतार दिए, साइड पे रख के धो के साइड पे रख दिए और हम इधर नंगे पाँव भाई घूमने लगे। और ये व्यू आप देख रहे हो, वो बकर भाई भी शूज़ अपने हाथ में उठाए हो, भी आगे घूम रहे हैं और इधर से हम भी बिल्कुल पाँव मतलब बिल्कुल आराम से पाँव रख रहे हैं कि ये ना हो प्रोग्राम और मज़ीद बढ़ जाए। इसके बाद आप इधर से चल पड़े आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ। और जिधर हमने शिकार के लिए जनाब वो मछलियाँ पकड़ने के लिए साजो सामान रखा हुआ था, धो के और साफ़ वगैरह करके, बिकॉज यही पहनने थे, बिकॉज शाम में ठंड हो जानी थी, तो इसलिए धो के साइड पे रख दिए थे मैंने ये अपने शूज़। और फिर हमने कहा कि चलो अब इधर से चलते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो शूज़ जो भी है वो भी अपने साथ उधर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, फिर इधर से मैंने अपने शूज़ वगैरह भी उठा लिए। ठीक है, और फिर इधर से मैं चल पड़ा। ये भी देखे साफ़ वगैरह थोड़े बहुत तो मैंने किए, थोड़े बहुत हो गए थे, फिर मज़ीद गंदे हो जाने हैं बिकॉज पानी था और पानी की वजह से कीचड़ था, तो उसकी वजह से वो ख़राब तो हो रही थे भाई। खैर हम इधर से फिर चल पड़े, बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं कि ये ना हो प्रोग्राम फिर से बढ़ जाए। और इधर ये नाले भरे थे, पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा था भाई, ये पहाड़ के अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल गया ना, तो ये जनाब इस पर वो हो रहा था। ठीक है, ये कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं है कि पहाड़ के अंदर में पानी किधर से आ गया भाई, उसके बीच में से वो पानी निकल रहा है और बिल्कुल निकले ही जा रहा है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उधर भी मैंने कैसे देखा और क्या मैंने किया। ठीक है, मेरे दोस्त पकड़े थे तो मैंने कहा उनके पास है, मैंने कहा हाँ भाई क्या स्टोरी है, तो उन्होंने ये मुझे पकड़ा दिया, बोलते ये लो खाओ भाई। अब ये बताया मैं इसका क्या करूँ। हाँ, ये इसकी बेचारे की मौत आई हुई थी और ये बस हथे चढ़ गया और ये बेचारा मर गया। इसको बिल्कुल पेट इसका पूरा वो ठीक है कुंडी के साथ जो है वो चौक हो गया। सही है, ये सिर्फ मुँह खोला हुआ था। हर उसके बाद इधर हमने साजो सामान वगैरह अपना रखा हुआ था, आटा वगैरह, मछलियों की खुराक वगैरह। ठीक है, उनको पकड़ने के लिए कुंडियाँ वगैरह और हर चीज़ हमने इधर लगाया हुआ था। बिल्कुल शिकार के लिए शिकारी बने हुए थे हम लोग। ठीक है, और ये आगे अब्दुल्ला भाई जो है वो आटा वगैरह लगा रहे हैं और इन्होंने जनाब इधर ये सारी मछलियों के लिए शिकार लगाया हुआ है और ये बीच पे उन्होंने कुंडी डाली हुई है। ठीक है, इधर बाजी हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह से शिकार लग जाए और फिर हम उसको फ्राई वगैरह करके खाएं पिए। और ये बकर भाई भी इसी इंतज़ार में इधर बैठे हुए थे और मैं इधर बस ये पकड़ के और इधर शिकार लगा के बैठा हुआ था कि कब जनाब हिलजुल हो और उसको मैं बाहर खींचूँ ताकि खा सकूँ फिर मज़े से। इसके बाद फिर हमने शूज़ वगैरह उठाए, हमने कहा कि थोड़ा घूम फिरते हैं, जब तक लड़के इधर हैं तब तक हम जनाब इधर आगे पीछे लूल करते हैं। ठीक है, ये मेरे आगे आगे बकर भाई को मैंने कहा कि चलो तो सावी ये कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई थी, तो हमने कहा कि चले आए इनका देखते हैं कि क्या माहौल माशरा और क्या सीन है। इधर भी कीचड़ बहुत ज़्यादा था और बस ये देखा अभी मैं स्लिप हो, इधर से बचाऊँ बहुत मुश्किल से। अगर गिर जाता ना तो मोबाइल मेरा सीधा पानी में जाना था और मैंने फिर समझ रहे हो आजकल मोबाइल गिर जाए ना तो और हर कुछ नहीं, बंदा कहता है बस मोबाइल बच जाए हड्डी बेशक टूट जाए। ठीक है, और यही सीन था। ये ऊपर बिल्कुल मतलब पत्थर पड़े हुए थे और बिल्कुल ये कीचड़ बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा पाँव स्लिप हो रहा था। ठीक है, और ये पानी जो है ना ये पहाड़ के बीच में से ना लाइक इधर से मतलब ऐसे जैसे शो हो रहा था जैसे कोई चश्मा वगैरह नहीं होता, ऐसे शो हो रहा था कि लाइक पानी निकल रहा है उसके बीच में से। लेकिन अब है इधर नंगे पाँव थे और पाँव को लग भी रहे थे पत्थर, लेकिन इसके बावजूद हम औखा सौखा करके जनाब इधर ट्रैक पे आ गए और इधर आगे चल पड़े। ठीक है, ये देखें जनाब ये ऊपर की तरफ से पानी आ रहा है, पहाड़ की तरफ से ना ये पानी बहुत ज़्यादा लाइक इधर आ रहा है। सर इसका मैंने रास्ता बंद तो किया, मैंने कहा कि इधर से इसका रास्ता बंद कर देते हैं, देखते हैं कि पानी क्या करता है, किस साइड जाता है। इधर आगे मिट्टी डाल के इसको सारा इधर बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये मजाला पानी बंद हो, इसने दूसरी तरफ से रास्ता बना लिया। भाई पानी और आग जो होती है वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, इसी तरह इसने भी किया। पानी ये बिल्कुल साफ़ था, हालांकि मैंने इसको गंदा कर दिया मिट्टी की वजह से, और मैं इधर से इसको बंद कर रहा था पाँव के साथ ही। मोबाइल मैंने उठाया हुआ था, अगर स्लिप हो जाता तो
प्रोग्राम बढ़ जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं पंगे ले रहा था। मैंने कहा कि चलो अब पाँव मैंने अपने गंदे कर ही दिए हैं तो मज़ीद इसको मतलब और थोड़े से गंदे कर लेते हैं। हाँ, तो बस ये बिल्कुल साफ़ पानी था। मैंने कहा कि इसको गंदा करते हैं, ठीक है। साफ़ ये क्यों आ रहा है, ये ऊपर की तरफ से आ रहा था, पता नहीं किस साइड से आ रहा था, लेकिन आ ज़रूर रहा था, ठीक है। खैर बाबा जी, इधर फिर हमने इधर इसी पानी से अपने पाँव धोए और जैसे बाहर निकला है। आगे इधर कश्ती वगैरह खड़ी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो औखा सौखा, इधर पत्थर थे और कीचड़ भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमने कहा चलो औखा सौखा करके इसमें बैठने की कोशिश करते हैं। खैर हमने फिर इधर कश्ती में आ गए। इधर बीच में भी पानी खड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। इधर आगे हमने इसको भी गंदा किया जनाब। इधर आगे फिर हमने अपने सही से करके पाँव धोए, ठीक है। और बाहर से जो पानी था, बाहर वाला पानी, उसको हम अंदर ला रहे थे और एक साइड हम होके बैठे हुए थे, बिकॉज अगर दूसरी साइड बैठते तो पानी को जैसे कश्ती जो है उसने, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, परती जाती, समझ रहे हो, उल्टा हो जाती, ठीक है। तो इधर हम एक तरफ बैठे हुए थे और बस इधर चल तो नहीं रही थी, ये पीछे से बंधी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हम इधर बीच में आपने पाँव वगैरह हमने धो लिए, ठीक है। और हाथ वगैरह भी हमने इधर धो लिए। पानी बिल्कुल साफ़ था। अंदर पहले यार रेडी खड़ा हुआ था, पता नहीं कितने दिनों से ये कश्ती खड़ी हुई है, लेकिन इसमें पानी यार रेडी खड़ा हुआ था, ठीक है। इधर हमने अपने शूज़ वगैरह अगेन धोए, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। पानी में गंदा कर देता सारा, अस्तगफिरुल्लाह। पानी पहले बड़ा साफ़ पानी से, ठीक है। ऐसे करो ना, कश्ती इस साइड हो, ये है तो परता नहीं ना जाए, वाकई है रे। भाई रिस्क नहीं लेना, समझ रहे हो, तो पीछे ही आ जाओ। किधर है? इधर ये आपने अपने शूज़ वगैरह जो है बिल्कुल साफ़ वगैरह कर लिए थे और ख़राब भी कर दिए थे, बिल्कुल अंदर से गीले हो चुके थे, लेकिन हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, साफ़ होने चाहिए। इसको हमने इधर रखा, फिर हमने इधर से अब बाहर निकलना था, ठीक है। और उस जगह पे जाना था सामने। हमने कहा कि वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, जाके उसको देखते हैं कि वो क्या कर रहा है और क्यों बैठा हुआ है, और मतलब कहीं वो इधर समुद्रों पर बादशाही तो नहीं करना चाहता, ठीक है। इस वजह से हम उसके पास जा रहा था और हम इधर से बस औखा सौखा निकलना चाहते थे, ठीक है। आए हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर हमने अपना शिकार भी लगा लिया था, कोई इक्का दुक्का, ठीक है। वापस आए तो इधर शिकार भी हमने लगाया हुआ था। खैर फिर हमने इधर ये कश्ती वगैरह लेकर जा रहे थे और इधर हम जो है वो बैठे हुए बोर हो रहे थे जनाब। हमने कहा कि बस अब चलना चाहिए, ठीक है। शाम का टाइम भी हो रहा था और सूरज जो है वो भी अब तकरीबन गुरूब होने ही वाला था, तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे। और थोड़ा बहुत हमने शिकार जो लगाया था वो भी बस हमने कहा कि बाद में करेंगे, ठीक है, उसका प्लान जो है, ठीक है। ठीक है बहुत सूरज हूँ लैने वाला है, बस तो टाइम शाम हो गया, शाम होने वाली है, फिर ठंड हो जासी तो जुलना भी है। तो इसे नाल सानू दो इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग दे विच। ते कमेंट से दस जाए किस दा लगा तुहानू अज दा व्लॉग। ओके, अल्लाह हाफिज़।